जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ मुफ्त में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद न्यूज चैनल अलग अलग तरीके से तर्क बता रहे हैं। उसमें से एक चैनल है जी न्यूज। जी न्यूज का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसका तर्क कैसे बताया गया होगा। वही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हुई है सुधीर चौधरी की। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सुधीर चौधरी ने एक अनंत ज्ञान दिया। एक ऐसा ज्ञान दिया है जो उनके पुराने बयान से मैच नहीं करता, उनकी उसी खबर से मैच नहीं करता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती है सुधीर चौधरी के मुताबिक क्योंकि उन्होंने गरीबों को, किसानों को पैसा दिया, उन्होंने राशन दिया, मुफ्त सिलेंडर बांटे। लेकिन एक पुराना वीडियो भी है जिसको अब मर्ज कर लगातार वायरल किया जा रहा है और उसके बाद जमकर खटिया खड़ी की जा रही है सुधीर चौधरी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक पत्रकार की विचारधारा कैसे सरकारों को देखकर बदलती है, इसे समझने के लिए आपको कोई और न्यूज चैनल नहीं देखना। आप जाइए, जी न्यूज देखिए और डीएनए प्रोग्राम जरूर देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जगह जगह और राज्यों के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से कैसे बयान बदल दिए जाते हैं, कैसे खबरें पलट दी जाती हैं और कैसे चरण वंदना की जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दल 125 सीटें जीत पाए। वो बात अलग है कि कैसे जीते, इसके बारे में कभी जानकारी न्यूज चैनल ने नहीं दी, किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दी और जी न्यूज से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। खैर, जो खबर निकलकर सामने आई उसमें यह हुआ कि सामने अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया। एक विश्लेषण किया है सुधीर चौधरी ने, जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी ने जो विश्लेषण किया है, तो सुधीर जी की जुबानी जरा सुन लीजिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती है। पहले सुनिए, फिर आगे आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं इन्हीं का कि कैसे जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जीतने जा रही थी उस दौरान इन्होंने क्या उवाच दिए थे। सुनिए। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई क्योंकि किसानों को, गरीबों को सीधा पैसा दिया गया था। ये किसी और ने नहीं, जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी जी कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में जीत के पीछे मोदी जी का विजन है, योगी आदित्यनाथ जी का विजन है। वो बता रहे हैं कैसे ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं सबके कि सीधा पैसा पहुंचा देना, साथ ही सिलेंडर मुफ्त में दे देना, कई मुफ्त की योजनाएं चला देना, राशन मुफ्त में देना, ये तमाम फैक्टर रहे हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यानी जनता ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, यानी कि आगे भी इसी तरीके से मुफ्त के सिलेंडर मिलते रहेंगे, इस वादे पर भरोसा जताया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर भरोसा जताया है सुधीर चौधरी जी के मुताबिक कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर राशन मुफ्त मिलता रहेगा, पैसा खाते में अपने आप आता रहेगा बिना कुछ काम किए। यह कहना है सुधीर चौधरी का। लेकिन इसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर सुधीर चौधरी ने सबके सामने रख दिया अपने खास कार्यक्रम डीएनए के जरिए। लेकिन फजीहत कहां हो रही है वो अब आपको दिखाते हैं। फजीहत इस बात को लेकर हो रही है कि दरअसल जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान एक पोल निकल कर आया था, ओपिनियन पोल, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा था। तमाम अलग अलग पोल्स निकलकर सामने आए थे जिसमें बताया जा रहा था कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसमें एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। और इसी से बिफर गए, क्योंकि बात जब भारतीय जनता पार्टी की होती है तो जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो कितनी अच्छी होती हैं ये बताते हैं, उसके फायदे गिनाते हैं सुधीर चौधरी। लेकिन जैसे ही किसी और दल की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, सपा की बात होती है, बसपा की बात होती है, फिर आम आदमी पार्टी की बात होती है, तो कैसे सुर लय ताल बदल जाते हैं इनकी और इनकी पत्रकारिता कैसे काफूर हो जाती है, ये आप वीडियो में देखिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। तो सुना आपने, तमाम दार्शनिकों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुफ्त की योजनाएं नहीं मिलनी चाहिए। एक बड़े चिंतक का नाम लेते हुए, एक बड़े दार्शनिक का नाम लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका कहना है कि मुफ्त की योजनाएं इंसान को आलसी बना देती है और इन्हीं योजनाओं के जरिए चुनाव जीतने का दम ठोकते हैं तमाम राजनीतिक दल।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है तो ये मुफ्त की योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाओं में तब्दील हो जाती है सुधीर चौधरी के मुताबिक। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ था आपको बता दें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई थी। मुफ्त बिजली देने की बात हो, मुफ्त पानी देने की बात हो, तमाम ऐसी चीजें थी जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में उतरे थे। ओपिनियन पोल आया हुआ था और उस ओपिनियन पोल में साफ तौर पर यह तस्वीर बन रही थी कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, जिससे इन लोगों को मिर्ची लग गई थी। यही नहीं, उस दौरान तो सारी हदें पार कर दी गई थी। यानी वोटर्स को बरगलाने का काम जो किया जा रहा था टीवी स्क्रीन पर बैठकर, वो आप भी देखिए वो कितनी दिल्ली की जनता ने सुधीर चौधरी पर भरोसा किया था। इस वीडियो के जरिए आपको पता लग जाए, क्योंकि बोलते बोलते इतना बोल गए थे कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि मुफ्त में सब कुछ दे दिया जाएगा, तो दिल्ली की जनता इमरान खान को भी चुन लेगी। पहले वीडियो। लेकिन सोचिए अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी और उनकी पार्टी लोगों को उनकी जितनी भी सारी ईएमआई है, घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे, तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को। ये दो वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि वीडियो दिखाने का मतलब हमारा ये है कि देखिए ये फर्क है। ये कहते हैं अपने आप को चौथा स्तंभ, जबकि लगातार इस तरह की खबरों को प्रचारित किया जाता है। यानी एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो मुफ्त की योजनाएं बांटती है, उसका प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो जन कल्याणकारी कितनी है, जनता को कितना फायदा हो रहा है, जनता उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, जनता इसी चीज को मुद्दा बनाकर कैसे पोलिंग बूथ तक गई है और पोलिंग बूथ पर जाकर पोल कास्ट किया, यानी वोट कास्ट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि आगे भी उनको उम्मीद है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी तरीके से मुफ्त पैसा भी देगी, मुफ्त में सिलेंडर भी देगी और राशन भी देगी। ये जन कल्याणकारी योजनाएं हो जाती हैं जी न्यूज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र होता है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का जिक्र होता है, इसमें यह दर्शाने की कोशिश की जाती है कि इंसान को आलसी बनाया जा रहा है, कामचोर बनाया जा रहा है। यहां तक कह दिया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगर दिल्ली में आकर चुनाव लड़ ले और कहते हैं कि सब कुछ मुफ्त मिलेगा, तो वो वहां पर भी चुनाव जीत जाएंगी। दरअसल धरातल की कभी इनकी रिपोर्टिंग रही नहीं है। इन्होंने क्या किया, स्टूडियो में बैठकर तमाम लोगों की टीम के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। भूल गए कि कई साल पहले यानी 4-5 साल पहले इन्होंने ही दिल्ली सरकार को लेकर इसी तरह का बयान दिया था और उस टीम ने एक खाका तैयार किया कि किन योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की को जनता ने वोट कास्ट किया है। अपने पुराने वीडियो को भूल चुके थे, लेकिन अब पुराना वीडियो भी निकलकर सामने आ चुका है जिसको लेकर उनकी फजीयत होने लगी। लोग पूछने लगे ये किस तरह की पत्रकारिता है। पहले तो आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफर को दिल्ली वालों पर थोपने की कोशिश क्यों ऐसे बयान दिए। यानी हम एक दुश्मन देश जो आतंकी देश है उसका प्रधानमंत्री हमारे यहां आएगा और उसके बाद हम मुफ्त में देगा और हम उसको हाथ में अपना दिल्ली दे भी देंगे। यह विचारधारा बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कैसे जीता गया ये हर कोई जानता है। ईवीएम को लेकर पहले चरण से 7वें चरण तक लगातार आपत्ति उठाई गई थी, विरोध दर्ज किया गया था। जी न्यूज पे एक खबर नहीं देखी आपने, वो अपने तरीके से इस खबर को बुन लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही बैलेट पेपर का जो अब इतिहास निकलकर सामने आया कि सत्ता में रहते हुए किसी भी दल की इतनी हिम्मत नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि बैलेट पेपर से उसने चुनाव कराया हो और उसे कम वोट मिले हो। लेकिन इस बार हुआ है, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि अखिलेश यादव ने इस बार इसलिए इतिहास भी रच दिया क्योंकि सत्ता में नहीं थे, सत्ता से बाहर थे, उसके बावजूद बैलेट पेपर में इसके जरिए जो काउंटिंग निकलकर सामने आई, जो परिणाम निकलकर सामने आया, उसमें साफ पता लगता है 51.5% लोगों ने सपा गठबंधन पर भरोसा जताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर 33.3% लोगों ने भरोसा जताया। यानी बैलेट पेपर में साफ हो चुका था। लेकिन इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना, खबरें नहीं दिखाना है। खबरें दिखाना होता तो अपने पुराने बयान के तहत ही यह भी बताया जाता कि कैसे लोगों को बरगलाया गया, कैसे बेवकूफ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे उन्होंने राशन मुफ्त में देकर लोगों को बेरोजगार बनाने का काम किया है, कैसे गैस सिलेंडर और तमाम पैसा देकर कामचोर बनाने का काम किया है। लेकिन ये जन कल्याणकारी नीति हो गई है डीएनए के मुताबिक, जी न्यूज के मुताबिक और सुधीर चौधरी के मुताबिक, और यही एक वजह है जिसके चलते उनकी जमकर फजीयत हो रही है।